वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन ऑन गोल्ड ईटीएफ। तो ये प्रेजेंटेशन लाने का मकसद ये है कि अभी जो धनतेरस का फेस्टिवल आ रहा है उस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सोने में निवेश करने की योजना बनाते हैं और सोने में निवेश करने के आजकल एक से कहीं अधिक मौके उपलब्ध हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये जानकारी हमने आपसे शेयर करने का कोशिश किया है कि आपको जो उपलब्ध हैं, जो आजकल फिजिकल गोल्ड की बजाय पेपर गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और पेपर गोल्ड के अंदर में क्या क्या आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इस वीडियो में हम गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड एफओएफ दो वैरायटी की चर्चा करेंगे और सॉवरिन गोल्ड फंड एक और तीसरा वैरायटी जो पेपर गोल्ड का है उसका वीडियो अभी कुछ दिन बाद में अपलोड होगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। और ईटीएफ के बारे में जनरल जानकारी यहाँ पे दिया गया है कि ईटीएफ जो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं और जो किसी एक बेसिक अंडरलाइन के हिसाब से उनका प्राइस चलता है और बाजार में वो ट्रेडिंग होते हैं स्टॉक्स की तरह से और उनका प्राइस दिन में बाजार के माहौल के हिसाब से और डिमांड सप्लाई के हिसाब से उसका फ्लक्चुएट करता है और उसको आप दिन में किसी भी समय में खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। अनलाइक अदर म्यूचुअल फंड जिनको खरीदने या बेचने के लिए एट द एंड ऑफ द डे शाम को 8 बजे आपको एनएवी डिक्लेयर होता है और उसके एनएवी के बेस पे आपका परचेज और सेल जो है डिसाइड होता है। ईटीएफ में क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल आपने निफ्टी ईटीएफ में निवेश कर रहे हैं और निफ्टी दिन में फ्लक्चुएट करती है 200 पॉइंट और आपको अगर मौका मिला कि जब निफ्टी 200 पॉइंट नीचे आपने खरीद दिया और जब 200 पॉइंट ऊपर है तो बेच लिया तो आपका दिन दिन में भी आप पैसा कमा सकते हैं। तो उस तरह से है। अभी इसी प्रकार से सोने का भाव ऊपर नीचे होता है तो एक दिन में ही आपका जैसे अगर साइजेबल मूव है तो अगर थोड़ा मूव है तो आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट में चला जाएगा। तो अगर साइजेबल मूव कभी होता है तो आप उसमें ईटीएफ में बेसिकली ये है कि आप जो है बाजार में जैसे उसका भाव घटता बढ़ता जैसे बैंक निफ्टी का है 800 पॉइंट ऊपर नीचे होता है तो उसमें बैंक निफ्टी ईटीएफ भी हैं बाजार में उपलब्ध है। बट अभी हम अपनी चर्चा सीमित रखें गोल्ड ईटीएफ तक। तो अभी ईटीएफ जो है बहुत सारी वैरायटी की अंडरलाइन के ऊपर जो है ईटीएफ लॉन्च किए जाते हैं जिसमें स्टॉक्स हो सकते हैं, इंडाइसेस हो सकती है, कमोडिटीज हो सकती है, बॉन्ड्स हो सकती है, करेंसी हो सकती है और इंडाइसेस में लोकल इंटरनेशनल और हो सकती है, गोल्ड जैसे मेटल कुछ हो सकती है। इनका माना ये जाता है कि इनका एक्सपेंस रेशियो कम होता है क्योंकि इनमें जो है रिसर्च रिलेटेड एक्सपेंस जो म्यूचुअल फंड में नॉर्मली होते हैं वो इनमें नहीं होते क्योंकि क्या करना है फंड मैनेजर को जो कोई भी इंडेक्स है तो उसको रिप्लिकेट करना है। तो गोल्ड ईटीएफ के बारे में अगर देखते हैं तो गोल्ड ईटीएफ के बारे में है ये गोल्ड ईटीएफ एक ऐसा इन्वेस्टमेंट फंड है जो मुख्य तौर पर स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड करता है। इसका फंक्शन स्टॉक की तरह होता है। निवेशक गोल्ड ईटीएफ ऑनलाइन खरीद सकते हैं, इसे अपने डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं और इनमें क्या है कि तुरंत लिक्विडिटी आप बेच दीजिए जैसे उसका पे आउट होगा आपको पैसा मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने की वजह से सुरक्षित है, डीमैट अकाउंट में रहेंगे आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई चोरी होने का या कुछ होने का, अच्छी कोई छीन के ले जाएगा समथिंग लाइक दैट। और फिजिकल गोल्ड के मुकाबले लिक्विड फिजिकल गोल्ड में क्या होता है, आप जाइएगा किसी भी ज्वेलरी की दुकान पे आपको बेचने के लिए तो 10 मिलेंगे, खरीदने वाला कोई 10 में से 1 मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे क्या है जैसे खरीदार है ऐसे आप खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं और उसी हिसाब से जो साइकिल है पेमेंट साइकिल उसी हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। मेकिंग चार्ज का झंझट यहाँ नहीं होता। सोने की इसमें जो है गोल्ड ईटीएफ की जो यूनिट होती है वो 1 ग्राम के गोल्ड के इक्विवेलेंट होती है तो उसको आप कम मात्रा में निवेश कर सकते हैं। प्योरिटी का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपको 22 कैरेट मिलेगा नहीं 24 कैरेट बोल के, जो है प्राइस 24 कैरेट का है उसी प्राइस के ऊपर इनका ट्रेडिंग होता है। तो अभी म्यूचुअल फंड में गोल्ड ईटीएफ कहाँ से आ गया इसके बारे में थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चर्चा करेंगे। तो जब ये पहले क्या बहुत ही वैरायटी था जो म्यूचुअल फंड का कैटेगराइजेशन जब तक नहीं हुआ था। सेक्टर 2017 में कैटेगराइजेशन हो गया, उसमें जो 5 प्रकार की स्कीम हुई उनमें जो लास्ट जो इसमें देख रहे हैं आप वो है अदर स्कीम। अदर स्कीम में दो वैरायटी है, एक है इंडेक्स फंड और दूसरी एफओएफ फंड ऑफ फंड। तो इंडेक्स फंड में ईटीएफ आते हैं और एफओएफ में गोल्ड। अगर गोल्ड में आप देखते हैं तो इंडेक्स में
गोल्ड ETF आएंगे, और गोल्ड FOF जो है या गोल्ड फंड वो FOF में आएंगे। तो ये इनका हो गया। बाकी की अभी चर्चा करेंगे नहीं जाओ, क्योंकि यहाँ पे इस बार ये खाली उसके लिए दिखाया गया है स्लाइड। तो अभी अगर बाजार में इनका क्या रहता है कंट्रीब्यूशन और मार्केट पार्टिसिपेशन किस प्रकार का रहता है, वो जानने के लिए आप ये जान लीजिए कि ETF और FOF में जो निवेश होता है, इंस्टीट्यूशनल निवेश होता है 91% और इंडिविजुअल का 9% होता है। तो बेसिकली इंडिविजुअल उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं है, जो भी है ये मार्केट का रियलिटी है। और इसमें दूसरा कंपोजिशन है जो होल्डिंग का है। तो ETF में जो होल्डिंग है इसमें दिखाया हुआ है, ये 15% है इंस्टीट्यूशन में कि टोटल जो इन्वेस्टमेंट का 15% ETF और FOF में होता है। वेयर इंडिविजुअल के केस में वो सिर्फ 1% में ही निवेश जो है ETF और FOF में होता है इंडिविजुअल कैटेगरी का। उसके बाद हम इनकी जानकारी जो है जो सेबी का कैटेगराइजेशन में इंडेक्स फंड या ETF को किस तरह से डिफाइन किया गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसकी, मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर इंडेक्स विच इज बीइंग रिप्लिकेटेड और ट्रैक्ड, और उसमें जो है 95% टोटल एसेट रखने पर। मान लिया गोल्ड ETF होगा तो उसको मिनिमम 95% इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करना है, और बाकी का जो है वो लिक्विडिटी बनाने के लिए दूसरा कैश में रखेगा या दूसरे किसी लिक्विड इन्वेस्टमेंट में उसको रखना रखना होगा। टाइप है ओपन एंडेड स्कीम है, रिप्लिकेटिंग और ट्रैकिंग सम इंडेक्स। दूसरा वेराइटी होता फंड ऑफ फंड, और इट कैन बी ओवरसीज और डोमेस्टिक। तो उनमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन अंडरलाइंग फंड 95% होगा। फंड ऑफ फंड का इन्वेस्टमेंट दूसरे किसी फंड में होता है, जैसे गोल्ड FOF होगा तो उसका गोल्ड ETF में इन्वेस्टमेंट होगा, या दूसरा कोई होगा फंड ऑफ फंड, तो उसका जो अंडरलाइंग है उसमें उसको मिनिमम 95% इन्वेस्टमेंट रखना है, और बाकी जो 5% है उसको लिक्विडिटी के मेंटेन करने के लिए रखना है। तो अभी जब हम ETF में क्या करते हैं कि जो मेन इंडेक्स है उसको रिप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, और होता क्या है कि फंड मैनेजर पूरा कोशिश करने के बाद भी जो फंड का NAV है और जो एक्चुअल अंडरलाइंग है उनमें थोड़ा सा डाइवर्जेंस होना स्वाभाविक है, और उस डाइवर्जेंस को हम लोग ट्रैकिंग एरर बोलते हैं। तो ट्रैकिंग एरर इज नेचुरल फॉर एनी ETF प्रोडक्ट इंक्लूडिंग गोल्ड ETF। और ट्रैकिंग एरर क्यों होती है, क्योंकि उसमें एक्सपेंस चार्ज होते हैं फॉर मैनेजिंग द फंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कैश अमाउंट हेल्ड इन ETF। कॉमन बेंचमार्क होता है गोल्ड ETF का डोमेस्टिक गोल्ड प्राइस। ETF कैन हैव ट्रैकिंग एरर यूजुअली इन द रेंज ऑफ 1 to 5%, और ट्रैकिंग एरर ऑफ FOF फंड ऑफ फंड इज यूजुअली हायर। तो फंड ऑफ फंड जो है वो also known as multi-manager investment pool investment fund that invest in other type of fund. This portfolio contain different underlying portfolio of other funds. So these holding replace any investing directly in bonds, stock, other type of securities based on which FOF constituted. A regular MFS scheme or fund collect money from investor and invest in stock of debt or based on its mandate, whereas FOF यानी फंड ऑफ फंड ऑन द अदर हैंड कलेक्ट मनी फ्रॉम इन्वेस्टर एंड इन्वेस्ट इन अदर म्यूचुअल फंड स्कीम ऑफ द सेम फंड हाउस और अदर फंड हाउस। FOF वर ट्रीटेड एज नॉन इक्विटी स्कीम फॉर टैक्सेशन पर्पस एज दे नॉट इन्वेस्ट डायरेक्टली इन इक्विटी। जो FOF का एक डिसएडवांटेज है कि इनको टैक्स ट्रीटमेंट जो है नॉन इक्विटी का होता है, इक्विटी का नहीं होता है। और typically gold FOF generate return by investing in unit of gold ETF or some other predefined criteria as mandated for the particular fund. Gold savings or gold funds are different like DSP gold fund. उसके अलावा फिजिकल गोल्ड होता है, उसमें जो नॉर्मली वो प्रीमियम में ट्रेड करता है, और सेलर्स बहुत मिलेंगे बाजार में, लेकिन बायर जो है डिफिकल्ट है मिलने। वेरिएंट्स मिलेंगे गोल्ड में आपको, 22 कैरेट वेरिएंट होगा, 24 कैरेट होगा, और उसके बीच में भी कुछ हो सकते हैं। उसके अलावा जो है फिजिकल गोल्ड के लिए ज्वेलर्स 11 महीने की कुछ सेविंग स्कीम लॉन्च करते हैं, और गोल्ड में निवेश करने का कुछ खास लोगों की वजह रहती है उसमें, क्योंकि
स्टेटस सिंबल उसको सोसाइटी में माना जाता है। तो ये सब है। तो और ये डिस्कस करेंगे टैक्सेशन, गोल्ड फंड एंड गोल्ड ईटीएफ। तो इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो है वो 36 महीने से ज़्यादा का होता है, और वो डेट फंड की तरह से जो आपका 20% पे इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ उसका टैक्सेशन होता है। शॉर्ट टर्म जो है लेस देन 36 मंथ अगर आपने रखा है तो उसका जो है मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन होगा। अभी दो जो हमने नीचे स्लाइड दी हुई है, इसमें एक जो है गोल्ड ईटीएफ का पोर्टफोलियो दिया हुआ है, एक्सेस गोल्ड ईटीएफ, और दूसरा है एक्सेस गोल्ड फंड, मीन्स वो एफओएफ है। तो पहले वाले में जो गोल्ड ईटीएफ है उसमें क्या है, फिजिकल गोल्ड 96.6% रखा हुआ है, और 3.34% जो उसने डेट, कैश और अदर अदर असेट रखे हुए। तो इसका जो है अपने परफॉर्मेंस अगर देखिए, एक साल का परफॉर्मेंस जो दिया हुआ है वो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट के रूप में दिया हुआ है। CAGR 18% है पहले एक साल में, और नहीं, एक साल में दिया 30%, और बेंच मार्क जबकि 32% है। अगर 3 साल में जाएंगे तो 18.05 है, और बेंच मार्क 18.16। उसके बाद 5 साल में जाएंगे तो 12.06 है गोल्ड ईटीएफ का, और 13.48 है जो बेंच मार्क का है। तो ये जो डिफरेंस होता है ये ट्रैकिंग एरर बोलते हैं लोग। सिंस इंसेप्शन में भी 8.12% है, 8.45% है। अब अगर हम जाएंगे दूसरे पे, दूसरा मतलब गोल्ड फंड ऑफ फंड, गोल्ड फंड में, तो उसमें क्या है, वो निवेश करता है गोल्ड ईटीएफ के अंदर में, और गोल्ड ईटीएफ के अंदर होगा 97% इन्वेस्टमेंट होता है, और बाकी जो है वो कैश और दूसरे इंस्ट्रूमेंट में रहता है। तो यहाँ पे सवाल ये है कि जब हम गोल्ड एफओएफ में इन्वेस्ट करेंगे तो एफओएफ का 97% जो है गोल्ड ईटीएफ में हुआ, और गोल्ड ईटीएफ का 96% जो है वो गोल्ड, फिजिकल गोल्ड में हुआ। तो यहाँ पे आपका ऐसे ही जो है आपका 10% तो जो है चला गया गोल्ड में, जो इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका मतलब 90% के आसपास ही हो रहा है, तो आपका 10% तो ऐसी ट्रैकिंग एरर आ जाएगा, बिकॉज आपका पूरा इन्वेस्टमेंट तो हो नहीं रहा है उसमें। तो इसीलिए इनकी परफॉर्मेंस जब देखते हैं गोल्ड एफओएफ की एज कंपेयर टू गोल्ड ईटीएफ, तो इसमें जो अलग अलग आपको मिलेगा, CAGR 18.42 दिया हुआ है, 18.91 दिया हुआ है, और ये जो है 5 ईयर में 12.36 दिया हुआ है, और बेंचमार्क जो है 13.48 दिया हुआ है। तो यहाँ पे डिफरेंस जो आपको एरर नजर आ रही है, जो ट्रैकिंग एरर 12.36 और 13.48 दिख रहा है यहाँ पे, वो 18.42 और 18.18, और यहाँ पे 32.04, 33.21। तो यहाँ पे जनरली जो ट्रैकिंग एरर है वो ज़्यादा रहती है गोल्ड एफओएफ में, और इनकी परफॉर्मेंस जो है ट्रैकिंग एरर ही होती है, मतलब दे आर नॉट कंसर्न्ड। जो फंड मैनेजर का कंसर्न ये नहीं कि सोने का भाव घट गया या बढ़ गया, फंड मैनेजर का यहाँ पे जो मैंडेट होता है वो ये होता है कि उसका ट्रैकिंग एरर को मिनिमाइज करना है। ही हैज टू डिलीवर यू बेंचमार्क रिटर्न। सोने का भाव मान लिया आपने कि डबल हो गया, तो हिज मैंडेट इज कि उसका जो फंड का भाव डबल हो जाए, और डबल से मान लिया सोने का भाव जो है 30% डाउन हो गया, तो उसका परफॉर्मेंस 25% अगर डाउन होगा तो अच्छा नहीं माना जाएगा यहाँ पे, लेकिन 30% का 30% डाउन होगा तो बेस्ट परफॉर्मेंस माना जाएगा। मतलब ट्रैकिंग एरर जो मिनिमम होना चाहिए, ये इसमें रहता है, समझने की बात है। तो यहाँ पे आप देखते हैं, पूरा कंपेरिजन करते हैं हम, अगर 8-10 साल का जो प्राइस है, लाइक एक्सेस गोल्ड ईटीएफ है, और ये सब का जो रिटर्न है 2018 का आप देखिए, तो 6.6% है लोएस्ट, और हाईएस्ट है 7.9%। तो विद इन सोने का भाव सबके लिए एक ही है। तो ये डिफरेंस इसलिए है कि जो आपका एक्सपेंसेस पार्ट है या ट्रैकिंग एरर पार्ट है वो अलग अलग होगा। और इस प्रकार से आप 2013 में देखिएगा तो -14% है, और -11.5% है, और इसी तरह से 15 में देखिएगा तो उसमें थोड़ा वेरी करेगा ईटीएफ का। और एफओएफ में अगर जाएंगे तो एफओएफ में और ज़्यादा वेरिएशंस होगा। इसमें जो डीएसपी वर्ल्ड गोल्ड फंड, इट इज डिफरेंट, इट इज नॉट बेसिकली डायरेक्टली कोरिलेटेड टू गोल्ड ईटीएफ। उसके अलावा बाकी जो दिए हुए हैं उनमें जो गोल्ड एफओएफ है उनके जो रिटर्न है वो ईटीएफ से कम है। गोल्ड ईटीएफ के हम कुमुलेटिव रिटर्न अगर पिछले 5 साल 10 साल के कंपेयर करते हैं तो उसमें मिलता है कि ये जो गोल्ड ईटीएफ है
आदित्य बिरला पिछले 5 साल के CAGR जो 12% उसमें मिलता है, एक्सिस में 11.5% मिलता है, HDFC में 12% मिलता है, ICICI में 11.8% मिलता है। तो ये 12, 13, 11, 12, 13 तो कोई भी नहीं है, और 10 साल में जो है 8.8, 8.9% करीब मिल रहा है, 8.6% भी मिल रहा है, कुछ ही फंड सब नहीं है। और यदि हम देखते हैं पिछले 3 महीने में सभी का निगेटिव रिटर्न, क्योंकि गोल्ड का भाव 3 महीने पहले बढ़ा हुआ था जो अभी घट गया। और इसी प्रकार से अगर हम गोल्ड FOF देखते हैं तो उनका हिस्टोरिकल रिटर्न जो है वो 5 साल का कम CAGR में वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ट्रैकिंग एरर यहाँ पे होती है ETF में, वो ट्रैकिंग एरर इसमें और ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ पे वेरिएशन था 11.9 और 11.8, 11.5 और हाईएस्ट जो है आपको 12.1 है, 12.3 है। लेकिन नीचे जब जाते हैं हम FOF कैटेगरी में जब जाते हैं तो आपको लोएस्ट है 10.4 मिलेगा और हाईएस्ट जो है 16.7 मिलेगा। बिकॉज ये है ट्रैकिंग एरर का जो है, ये 16.7 वाला तो DSP गोल्ड फंड है, उसका तो वो अलग चीज़ है, उसको हटा देते हैं वहाँ से। तो उसके अलावा भी जो मिलेगा 10 से लगा के 13 तक जो है तो मिलेगा ही, 13% है, 13% है। तो ये फैक्टर्स रहते हैं, इनमें कुछ और वेरिएंट रखते हैं ये विद इन FOF कैटेगरी आल्सो। तो ये जानकारी था गोल्ड ETF के बारे में और गोल्ड FOF के बारे में। तो इनका अपना जहाँ तक फिजिकल गोल्ड है, एक सबसे पहला कैटेगरी आप समझ लीजिए जो आपका रिक्वायरमेंट है ज्वेलरी का, तो ज्वेलरी का काम तो ज्वेलरी से चलेगा, दूसरा किसी चीज से नहीं चल सकता। दूसरा काम है इन्वेस्टमेंट, गोल्ड इन्वेस्टमेंट। तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट कैन बी इन कॉइन और बार्स, तो जो वो कहलाता है फिजिकल इन्वेस्टमेंट। ज्वेलरी वाला एक तरफ कर दिया, उसके बाद फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना गोल्ड का या पेपर इन्वेस्टमेंट करना, वो आपको डिसीजन लेना है। तो फिजिकल में जो भी उसके एसोसिएटेड रिस्क है और कॉस्ट है, उसके बाद जब अगर आप पेपर वेट गोल्ड में आ जाते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन होते हैं, गोल्ड ETF है या गोल्ड FOF है। उसके अलावा एक और वैरायटी है सोवरिन गोल्ड फंड, उसको हम अगले दूसरे प्रेजेंटेशन में चर्चा करेंगे। अभी तक के लिए जो जानकारी इसमें शेयर किया, उम्मीद है आपको उससे कुछ फायदा उठाएंगे। और ये अभी जो त्योहार के मौके पे जो आपको खरीदारी करनी है, तो कुछ होता ही नहीं, जो खरीदारी करनी है तो उसमें आपको इससे फायदा मिल सकेगा। तो आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, वीडियो को पसंद लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको जो है हमारा जो ट्विटर हैंडल है ये व्यूसासी2, इसको जाके इस पे आप हमारे जो है नए नए वीडियोस और नए नए कमेंट्स देख सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक पेज है और वो भी आप विजिट कर सकते हैं, उसमें भी जो है सारे वीडियो की जानकारी आपके साथ शेयर की जाती है। थैंक यू वेरी मच।